चलिए शुरू करता हूँ मैं आज के सेशन में सिक्वल सर्वर के जरिए वीबीए के जरिए सिक्वल सर्वर या एमएस एक्सेस में कोई टेबल्स है उसको आप एमएस एक्सेस में एमएस एक्सेल यानी वीबीए में आप कैसे कनेक्ट करोगे। ये मेरा एक सिक्वल सर्वर है। सिक्वल सर्वर में ये मेरा डेटाबेस का नाम है डीबी में का मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ पे एक टेबल पड़ी है जिसका नाम है स्टूडेंट करके टेबल पड़ी है, जिसमें कुछ कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, नेम, बैच, कोर्स आईडी एंड कुछ रिकॉर्ड्स है, 3 रिकॉर्ड्स हैं। मैं रन करके एक बार दिखाता हूँ और इसी टेबल को मैं कनेक्टिविटी के जरिए वीबीए में इंपोर्ट करूँगा मैं। ठीक है, सो वीबीए ओपन कर लेते हैं। एक्सेल में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ मैं और इसके हम कोड एडिटर में चले जाते हैं। कोड एडिटर में जाने के लिए आप कोई भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करके व्यू कोड के जरिए मैं जाता हूँ मैं और यहाँ से मैं इंसर्ट में एक मॉड्यूल ऐड कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं मॉड्यूल में इसलिए कोड लिखना प्रीफर करता हूँ, कल को ये वर्कबुक डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो मेरा मॉड्यूल का जो कोड है ना वो रन होता रहेगा, क्योंकि मॉड्यूल डिलीट नहीं होता है जब तक उसे इंटेंशनली ना डिलीट करो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब, मैं इसका लिख देता हूँ सिक्वल टू वीबीए, इसका मैं नाम दे देता हूँ मैं। और मुझे यहाँ पे 2 लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अर्ली बाइंडिंग प्रीफर कर रहा हूँ। अर्ली बाइंडिंग मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि अर्ली बाइंडिंग की स्पीड थोड़ी तेज़ होती है। तो यहाँ से मुझे 2 लाइब्रेरी चाहिए, एक एडियो डॉट नेट वाली और रिकॉर्ड सेट वाली। तो यहाँ पे मैं एम प्रेस करूँगा, मैं जल्दी से पहुँच जाता हूँ। एम प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा और यहीं पे आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट लाइब्रेरी मुझे दिखाई पड़ेगी मैं उसे चूज कर लूँगा। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा लाइब्रेरी 6.1 डेटा ऑब्जेक्ट वाली, मैं इसे टिक कर देता हूँ मैं। और एक रिकॉर्ड सेट के लिए भी मुझे चाहिए, क्योंकि जो मेरा डेटा आएगा वो रिकॉर्ड सेट में स्टोर होगा। फिर इसे भी टिक कर लेता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड सेट के साथ मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ओके करता हूँ एंड देन ये लोड हो चुका है। अब मैं डेटा जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दूंगा मैं। सो मैं उसके लिए एक वेरिएबल ले लूँगा, डिम कॉन एज स्ट्रिंग नाम करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। बहुत ही आसान है और इसमें जो वैल्यू आप डिफाइन कर दो। तो सिक्वल सर्वर के कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है। सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है कि आप ये ड्राइवर वाला यूज करो। इसमें आप सिक्वल सर्वर लिखो। सिक्वल सर्वर आपको इसी वे में लिखनी है, हाइफन नहीं लगाना है बीच में, सिक्वल और सर्वर के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कॉमा नहीं देंगे, ध्यान रखना कॉमा नहीं देना, आपको सेमी कॉलन लगाना है। कॉमा दोगे तो फिर ये एरर आएगा। फिर जो सर्वर का नाम है वो सर्वर का नाम दे दो। सर्वर का नाम आपको सिक्वल सर्वर से मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओ, ये कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे सर्वर का नाम आ जाएगा आपको। तो सर्वर का नाम यहाँ से कॉपी कर लीजिए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन डेटाबेस का नाम दे दो आप, जो सिक्वल सर्वर का डेटाबेस है। तो सिक्वल सर्वर में मेरा जो डेटाबेस का नाम है डीबी में है, मैंने बताया है ये वाला डेटाबेस है और मुझे ये वाला रिकॉर्ड फेच करना है इस टेबल का, तो मैं इसका नाम दे दूंगा डीबी में। अब जी मेरा कनेक्शन का स्ट्रिंग हो चुका है, कनेक्शन स्ट्रिंग। और अब मुझे 2 वेरिएबल चाहिए। एक तो देखो सिक्वल सर्वर के लिए, यानी कि सिक्वल सर्वर के ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरा रिकॉर्ड सेट के लिए। तो मैं cn के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं और मैं इसे बोलूँगा एज न्यू में बोल के यहीं पे मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेता हूँ। मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मैं सेट करके मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ती। तो मैं यहाँ से बोल दूँगा न्यू कनेक्शन, न्यू एडियो डीबी कनेक्शन। दूसरा वाला मैं बोल रहा था रिकॉर्ड सेट के लिए चाहिए, तो सेम इसके लिए भी यही बोलूँगा मैं न्यू एडियो डीबी डॉट रिकॉर्ड सेट। ये मिल गया मुझे। अब 2 मिल चुके हैं। सो सबसे पहले मुझे अब कनेक्शन इनिशियलाइज करना है। तो सिक्वल सर्वर का कनेक्शन इनिशियलाइज करना है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिक्वल सर्वर के लिए मैंने डिफाइन कर चुका हूँ, तो मैं इसी को लिखूँगा cn डॉट ओपन। अब जब ओपन लिखूँगा तो मुझे इसका आर्गूमेंट देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें मैं co यानी यहाँ पे लिखूँगा मैं। तो इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और अब मुझे ये मेरा कनेक्शन ओपन हो चुका है। अब मुझे यहीं पे क्वेरी लिखना है। अब मैं जो सिक्वल की क्वेरी लिखूंगा मैं, जैसे मुझे अब लिखना है cn डॉट एग्जीक्यूट। और अब मुझे सपोज मान लो कि मुझे स्टूडेंट का टेबल चाहिए था, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये सिक्वल की क्वेरी है, एग्जैक्टली जो सिक्वल में लिखते हो वहीं आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप डिलीट, इंसर्ट, अपडेट जो भी क्वेरी लिखोगे एग्जैक्टली वहीं क्वेरी फायर होगी। तो जब ये क्वेरी फायर होगी तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, एज ए टेबल आएगा
और उस टेबल को मैं स्टोर करवा लूँगा मैं रिकॉर्ड सेट में। तो मैं लिखूँगा सिलेक्ट सेट आर एस, यानी कि मैंने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे, और ये जो यहाँ से आउटपुट आएगा उसे ये होल्ड करेगा आर एस, जो ये रिकॉर्ड सेट वाला है, ये स्टोर करेगा इसे। और अब इस वैल्यू को आप जहाँ चाहो, मैं चाहता हूँ कि रेंज A1 में मैं चाहता हूँ इसे मैं स्टोर करूँ मैं या पेस्ट करूँ। सिंपली आप लिखो कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट बस, और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दो। कनेक्शन क्लोज करना नहीं भूलना है आपको, कनेक्शन ध्यान से आप क्लोज कर दो, नहीं तो कनेक्शन ओपन रहेगा। बस सिंपली इतना करेंगे हम और ये मेरा टेबल यहाँ पे आ जाएगा MS एक्सेल में। अभी ये ब्लैंक है, मैं रन करके दिखाता हूँ मैं। अब देखोगे इसमें टेबल आ जाएगा हमारा। मैं इसे F5 करता हूँ। देखो ये मेरा टेबल आ चुका है। अगर इस टेबल को आप इससे मैच करवाओ तो एग्जैक्टली सेम ही है रिजल्ट दोनों में। देखो ये नल है, ये नल नल। इसमें आपको देख के लग रहा होगा कि हेडर नहीं है, सो हेडर भी लेके आ सकते हो। हेडर रिकॉर्ड सेट में आया हुआ है, आपको एक खाली लूप चलाना है। आप एक लूप चला के हेडर को लेके आ सकते हो बड़े आसानी से। अगर आप चाहो तो हेडर का भी मैं बता देता हूँ, हेडर कैसे लाओगे आप। हेडर के लिए एक लूप है मेरे पास। मैं जो मेरा रिकॉर्ड सेट में जितने आ रहे हो उसका ना मैं फील्ड का काउंट कर लूँगा मैं। तो मैं एक लूप चला लेता हूँ मैं वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट को यहाँ पे मैं कमेंट्स कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं वेरिएबल डिफाइन नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। या अगर आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहो तो इसे रहने दो, तो आपको ये सारे वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। डिम कॉल एज इंटीजर, और इसकी वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी कि कॉल की वैल्यू कितनी है, कॉल की वैल्यू कितनी नहीं है। सेम वैसे ही आपको एक और कॉल, हाँ एक ही कॉलम में चलेगा तो हमें एक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, अब यहाँ पे मैं लूप चलवाता हूँ मैं। तो मैं लूप चलाऊंगा फॉर कॉल इक्वल 1 से लूप चलवाऊंगा मैं, ठीक है। टू, तो जो मेरा रिकॉर्ड सेट है इसी को मैं बोल रहा हूँ मैं कि इसमें फील्ड काउंट कर लूँगा, यानी मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। तो काउंट करूँगा, इसकी जो काउंटिंग होती है, इसकी काउंटिंग ना 1 से स्टार्ट होती है। अगर एक बार देख लेता हूँ कितनी आ रही है रिकॉर्ड काउंट। आई थिंक नहीं, इसमें मेरे पास 4 आना चाहिए। नहीं आएगा तो -1 कर देंगे। अगर ये 0 से चल रही होगी या 1 से चल रहा होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और फिर मुझे जहाँ पे पेस्ट करना है मैं वहाँ पे लिख दूंगा रेंज, सॉरी सेल्स लिखूंगा मैं, क्योंकि सेल में मुझे मूव होना है, कॉलम के साथ मूव होना है मुझे। तो मेरा रो एक ही रहेगा, कॉलम आई रहेगा। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा वैल्यू इक्वल RS डॉट फील्ड्स, और मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कॉल डॉट नेम। नेक्स्ट, और ये मेरा पहले कॉलम में हेडर छपेगा तो मैं इसे बोल दूंगा A2 बोल देता हूँ मैं इसे फिर से रन करता हूँ मैं, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जो अभी आउटपुट आया हुआ है। नल जो अपने आप में एकदम टोटली ब्लैंक होती है, तो ये मत समझ के बैठना कि यहाँ पे नल क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ओ मेरा कनेक्शन ओपन हो रहा है यहाँ पे, कनेक्शन मेरा सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट वाला जो एग्जीक्यूट हुआ, ये आ चुका है, आना शुरू हो चुका।
अच्छा, इट मीन्स कि ये ना जीरो से स्टार्ट हो रहा है। सो मैं इस लूप को मैं भी जीरो से इनिशियलाइज करूँगा। मैं यहाँ पे मैं जीरो लिखूँगा और यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं +1 कर लूँगा, क्योंकि जीरो कॉलम अपने आप में कोई होता नहीं रियल में, तो मैं उसे एक बढ़ा के बोलूँगा। ठीक है, अब की बार देखना, F5 करूँगा, F5 करते ही सारा डेटा मेरा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखोगे अगर आप इससे मैच करो, इससे अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली सारा सेम का सेम रिकॉर्ड आया हुआ है मेरा। 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स मेरा भी आया हुआ है, हेडर का नेम सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, आप इसके लिए मुझे पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।